हरे कृष्णा। तो एक मिनट दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। कैसी तबीयत है आपकी माता जी? ठीक है प्रभु जी, लेकिन थोड़ा वीकनेस काफी है, मतलब वैसे ठीक है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। प्रभु जी। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस भगवत गीता की कक्षा में। और कल हमने किया था श्लोक नंबर 2.69। ठीक है, तो बताइए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे टू समराइज। या या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हम्म, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का, वह आत्म संयमी का जागने का संयम समय है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। बताइए क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे हमने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे आशा माता जी, यस। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बताइए। हरे हाँ प्रभु जी, हमने कल जैसे ये डिस्कस किया था, जैसे जो कृष्णा कॉन्शियस जीवन है वो सामान्य लोगों के लिए रात्रि के समान है। सामान्य जन जब सोए हुए होते हैं तो आत्म संयमी व्यक्ति जागता है। तो जिस जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है वह मुनि है। और कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति हमेशा वैकुंठ को देख पाता है। वह भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के अंतर को भी देख पाता है। वह अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट नहीं करता। हमारा शरीर भी एक किराए के मकान की तरह है। जैसे हमें इसे समय पर खाली करना है, इसी तरह से हमें शरीर को भी छोड़ना है और इंद्रियों को सेवा में लगाना है। हरे कृष्ण हम्म। प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा। कि जो समय भौतिक लोगों के लिए जो जागने का समय है वो मुनि के लिए सोने का समय है ना, वो समय। और जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जो जब वो काम और उठते हैं तो वो भौतिक लोगों के लिए सोने का समय है। वो समझते हैं कि अब देखते हैं, हमने डिस्कस किया था कि हम लोग जो है 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं। और जो भौतिक लोग हैं वो नाइट क्लबों में जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, आते आते उनको 2 3 बज जाते हैं। तो जब उनका सोने का समय है तो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति उठ जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला करता है, भगवान के दर्शन करता है। तो जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है उसका दिन स्टार्ट होता है और भौतिक व्यक्ति का सोने का समय स्टार्ट होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। जनरली रात को 10 बजे, है ना, सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर 10 बजे अपनी बुक्स लिखने का काम करते थे। सिर्फ 1 घंटे के लिए, 1 डेढ़ घंटे के लिए वो रेस्ट करते थे, सोते थे। उसके बाद 10 बजे उठ जाते थे, 10 बजे से 4 बजे तक बुक्स रीडिंग करते थे, बुक्स की लिखते थे, पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि रात में उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, है ना। क्योंकि भौतिक लोग जितने भी हैं वो सारे सोए हुए होते हैं। लेकिन जो आत्म मुनि है ना, आत्म निरीक्षक मुनि, मुनि है ना, वो क्या है, वो जगते हैं, है ना। बहुत सारे, कई सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस किए थे, है ना। श्रीवास पंडित का, चैतन्य महाप्रभु पूरी रात भर कीर्तन करते थे, लेकिन भौतिक व्यक्ति सोते थे। कोला बेचा श्रीधर, ये डिस्कस किया था। तो हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी। मिनल प्रभु जी माता तो जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हम्म प्रभु जी, इसीलिए जो मतलब आत्म जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य जीवात्मा व्यक्ति है, उसके लिए उसको वो भौतिक सुख या दुख के प्रति मतलब समभाव रहता है। और उसको जो भौतिक घात है मतलब वो अविचलित नहीं करते, क्योंकि वो आत्मा के संबंध में सोचता है और आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है। हाँ, जब व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है ना,
स्थिर कब हो जाती है? जब उसकी इंद्रिया कंट्रोल में होती है ना, उनकी सेंसेस कंट्रोल में होती है। जब सेंसेस कंट्रोल में रहेंगी तो मन कंट्रोल में रहेगा, मन कंट्रोल में रहेगा तो बुद्धि कंट्रोल में रहेगी, बुद्धि कंट्रोल में रहने का मतलब है कि हमारी बुद्धि स्थिर है। तो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को ही क्या बोलते हैं? हाँ, मुनि बोलते हैं, है ना। मुनि का अर्थ प्रपात जी बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका मत अन्य व्यक्तियों से भिन्न है। ऐसा व्यक्ति जिसका मत, है ना, जिसके विचार दूसरे भौतिकवादी लोगों से भिन्न रहते हैं, है ना, जो भौतिकवादी लोग सोचते हैं उसके जस्ट अपोजिट होता है कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति, है ना। क्यों? क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, और जो भौतिक व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों को खुद भोगना चाहता है। दिस इज द डिफरेंस, है ना। तो भौतिकतावादियों के मत हमेशा ही कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति से अलग होते हैं। इसलिए तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति या निशा सर्वभूता नाम, जो जीवों के लिए रात्रि का समय है, कृष्णा कॉन्शियस जो आत्म संयमी, आत्म संयमी मतलब जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है उसके जागने का समय है वो। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, जब लोग सभी अपनी भौतिक इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए होते हैं, तो वो समय क्या है? वो समय पश्यतो मुने, निशा पश्यतो मुने, जो मुनि है वो, उनके लिए रात्रि होती है, वो सो जाते हैं। उनको पता है कि ये भौतिक लोग हैं, अभी ये भौतिक लोग काम करें, है ना। तो एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं इसको, इस श्लोक से, कि जहाँ पे भौतिक चीजें, भौतिक बातें चल रही हैं, भौतिक चर्चाएं हो रही हैं, है ना, जहाँ पे भौतिक चर्चाएं हो रही हैं, वहां पे कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति शांत हो जाता है, चुप हो जाता है कि ठीक है, बकने दो उन्हें, है ना। लेकिन जैसे ही कृष्णा कॉन्शियस टॉक स्टार्ट होती है तो फिर वो एकदम बोलने लगता है ना। मुनि, कुछ लोग कहते हैं मुनि माने मौनी, मौनी बाबा, है ना, कि मौनी बाबा है जी, बोलते नहीं है जी, बिल्कुल नहीं बोलते, कितने दिन से, मतलब बहुत दिन से नहीं बोले, है ना? तो हमें मौनी बाबा नहीं बनना है। मौनी का मतलब, कृष्ण कॉन्शियस में मौनी का मतलब क्या है? मौनी का मतलब है कि हमें वहां पे चुप रहना है जहाँ पे भौतिक बातें हो रही है, भौतिक चर्चाएं चल रही है, प्रज्वल्पा चल रही है, वहां चुप रहो। बहुत सारे भौतिक लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, अपने आप चुप रह जाओ बस। लेकिन जैसे ही कृष्णा के बारे में कोई बात उठे तो तुरंत बहुत सारा बोलना स्टार्ट कर दो, है ना? ये है मौनी। तो मुनि का शब्द बता रहे हैं कि हमारे जो विचार हैं वो भौतिक लोगों से डिफरेंट रहेंगे ही रहेंगे, है ना। इसलिए तो लोग कहते हैं ना, भौतिक जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो बेकार है ना, ये जो कृष्णा डिवोटी है ना, ये तो बेकार हो चुके हैं। क्यों? कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी पीते नहीं है, है ना, ना नशा करते हैं, ना चाय पीते हैं, कुछ नहीं करते, बेकार हैं। हमारा एंजॉयमेंट भी खराब करेंगे ये लोग, है ना। इसलिए इनको इनवाइट ही मत करो। इसके लिए इनको इनवाइट ही मत करो। तो इसलिए उनके लिए क्या है? अकल नहीं है, बेकार है, खाली बैठे हैं, बेले बैठे हैं, बेले, है ना, बेले बैठे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, उन्हें इग्नोरेंस में, उन्हें नॉलेज ही नहीं है ना, उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। पर फिर भी कृष्ण के भक्त जो है इतने कृपालु हैं, इतने दया है ना, कि वो उनको भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से ही आए और फिर भगवान के नाम का जप करें, तो फिर इनको भी इस इग्नोरेंस से निकलेंगे, इन्हें भी नॉलेज मिलेगी, है ना। तो या निशा वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है ना। तो पिछले श्लोक में हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। हम्म। प्रभु जी, एक चीज और आपने बताई थी इसमें कि ये हम्म। जो 54th श्लोक में क्वेश्चन पूछे थे उसमें से फोर्थ आंसर क्वेश्चन का आंसर है। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या था? कि जो स्थिर व्यक्ति वाला व्यक्ति है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो कैसे चलता है ना, कैसे चलता है, मतलब उसका क्या रवैया क्या है। तो उसका आंसर यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई ये उनका रवैया कैसा है। जब ये भौतिक लोग सोते हैं ना तो वो जगता है ना, और जब वो जगते हैं तो फिर ये आराम करता है, ये सोता है ना।
जस्ट अपोजिट है, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 2.70। ठीक है, पढ़िए। शिवांग प्रभु जी, भगवत गीता है आपके पास? नहीं प्रभु जी, वो मैं संडे को आऊँगा इस्कॉन, तो फिर आपसे भी मिलूंगा, फिर लूंगा। ओके ओके ओके, वेलकम। हाँ जी। तो भगवत गीता आप लेके जाइएगा। ठीक है, खुद पढ़ें। अपना अपना वीडियो ऑन करें, इतने सारे वीडियो क्यों कर रखे हैं? जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वो तो करें। हाँ, विभा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्दत् तद्दत् कामः यं प्रविशन्ति सर्वेशः शान्तिम् अपनुति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को पुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य: यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वह विशुद्ध होता है और ना ही तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य का शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित वह व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है। अपनों में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा योगी सिद्धि के कामी हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यदते तदत कामायम प्रविशन्ति सर्विसे शांतिम आपनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। कृष्ण भक्त की समुद्र के साथ तुलना कर रहे हैं यहाँ पे भगवान। कृष्ण भक्त की, कृष्ण भक्त कैसा है? समुद्र के समान है। भक्त की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं भगवान इस श्लोक में, जो इस भौतिक जगत में रहकर भी शांति अर्थात निर्भयता प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त की क्या क्वालिटी है कि इस भौतिक जगत में, ये भौतिक जगत है दुखालय, है ना, दुखों का घर है, लेकिन कृष्ण भक्त इस भौतिक जगत में भी शांति, है ना, शांति प्राप्त कर लेता है ना। निर्भयता, है ना, निर्भयता माने डर चला जाता है उसका, कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति का डर निकल जाता है, शांति प्राप्त करता है ना, पॉसिबल।
वरना तो जेल के अंदर कैसे शांति, है ना। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति इस भौतिक जगत में भी रहकर भी शांति प्राप्त करता है। शांति का शब्द इसमें सामान्य रूप से शांति किसे बोलते हैं कि भाई कुछ समय के लिए दुखों को भूल गए, है ना। दुख तो है, लेकिन कुछ समय के लिए दुखों को भूल गए, तो हम कहते हैं कि शांति हो गई जी, शांति मिल गई हमें, है ना। लेकिन यहाँ पे उस शांति का अर्थ वो नहीं है। शांति का अर्थ भगवान यहाँ पे कर रहे हैं कि किसी भी भौतिक उपाय से जो चीज प्राप्त नहीं हो सकती, है ना, भौतिक उपाय से, है ना, अपनी इच्छाओं को कितना ही पूरा करने की कोशिश कर लो, है ना, आपकी इच्छाएं कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती, है ना। जितनी इच्छाएं करोगे, एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा जाहिर हो जाएगी, है ना। आज मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, कल मेरी इच्छा करेगी मुझे 2 लाख मिल जाए, 2 लाख मिल जाएंगे, फिर मेरी इच्छा करेगी मुझे 4 लाख मिल जाए, है ना। ये इच्छाएं मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी, कभी शांत नहीं होंगी। भगवान 18वें अध्याय के श्लोक में, जो इसका लास्ट चैप्टर है, उसमें बताते हैं तत्प्रसादात परम शांति प्राप्स्यसि, अर्थात जो परमेश्वर हमारे हृदय में स्थित हैं, उसकी प्रसन्नता से ही परम शांति प्राप्त होगी। अगर हम अपने भौतिक प्रयास से ये कहें कि मैं इतना प्रयास करता हूँ, इतना कमा लेता हूँ जिससे मैं शांति मिल जाए मुझे, है ना, क्या कहते हैं जी प्रभु जी, मैं पहले ना कमा लूं, है ना, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूं, उसके बाद तो फिर मैं सब कुछ छोड़ के आज मंदिर में भगवान की सेवा में लग जाऊंगा। पॉसिबल है? उसकी इच्छाएं यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपनी इच्छाओं को भौतिक प्रयासों से कितना ही करने की कोशिश करो, वो आप शांति नहीं मिल सकती। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं तत्प्रसादात परम शांति। अगर आपको शांति चाहिए तो शांति पाने का सिर्फ एक ही उपाय है। क्या उपाय है? जो परमेश्वर हमारे हृदय में स्थित है परमात्मा के रूप में, उसकी प्रसन्नता से ही शांति मिलेगी। यानी कि जब परमात्मा प्रसन्न होंगे, जब भगवान प्रसन्न होंगे, तभी हमें शांति मिलेगी। कैसे समझे इसको? जैसे जब हम पेट को खाना देते हैं, तो इन इंद्रियों को, इन हाथों को, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो बॉडी के अंश हैं, उन अंशों में ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है ना। किसको खाना दिया? पेट को खाना दिया। या हम जड़, है ना, पेड़ की जड़ को पानी देते हैं, तो फिर क्या है, पत्तों में, ब्रांचेज में, उसकी टहनियों में, सब में, सभी के अंदर क्या चली जाती है? एनर्जी आ जाती है। पानी किसको दिया? जड़ को दिया। तो ऐसे ही अगर हमें शांति चाहिए, हम कौन है? हम कौन है? आत्मा। ठीक है। और ये आत्मा कौन है? ये परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है। तो अगर खुश होना है इस अंशी को खुश होना है, तो हमें अंश, जो जो इसका पूर्ण है ना, जो स्रोत है, उसको खुश करना पड़ेगा। समझ रहे? ये जो 2 एग्जाम्पल दिए मैंने, पेट का और जड़ का, पेड़ का, है ना, इससे क्या समझ में आता है? अगर हमें हमें शांत होना है, इस आत्मा को शांत करना है, तो फिर परमात्मा को शांत करना पड़ेगा। जैसे अपनी बॉडी के अंगों को अगर वो देनी है, स्ट्रेंथ देनी है, तो इस पेट को शांत करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हमें खुशी चाहिए, हमें शांति चाहिए, तो फिर परमात्मा को खुश करना पड़ेगा पहले। अगर परमात्मा को खुश नहीं किया तो हम शांत हो ही नहीं सकते। ये भगवत गीता में बताया। और इसका जो हमने 66 श्लोक पढ़ा था, उसमें भगवान कहते हैं कि ना चाभ्यत शांति, अर्थात ना चा भाव्यत शांति, यानी कि भावना के बिना मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। भावना का मतलब क्या? कृष्ण भावना, यानी कि कृष्ण की सेवा की भावना।
जब तक हमारे अंदर कृष्ण की सेवा की भावना नहीं होगी तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। इसका मतलब क्या है, सीक्रेट क्या है, इस हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है, ये कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति क्यों खुश रहते हैं, क्यों शांत हो जाते हैं, क्यों इनमें इतने भाग दौड़ करने की वो नहीं रहती? क्योंकि कृष्ण भावना, जो कृष्ण की सेवा की भावना के कारण मनुष्य को शांति प्राप्त होती है ना। और कृष्ण की भावना का उदय कब होगा? कृष्ण की भावना का उदय कब होगा? कृष्ण की सेवा की भावना कब आएगी हमारे मन में? राशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब हम यस, हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। यस करेक्ट। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो सेवा की भावना जागृत होगी। वैसे हमारा मन नहीं कर रहा है, हमारा मन नहीं कर रहा भगवान की सेवा करने का, लेकिन क्या करें, इन इंद्रियों से, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा, अच्छा कैसे लगा सकते हैं ये भगवान की, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना कि वो जी, ये सेंसेज है, इन इंद्रियों को कैसे लगाएं, कैसे लगाएंगे भगवान की सेवा में? हम्म, देवेश को जी। कृष्णा प्रभु जी, आ, इंद्रियों को भगवान की सेवा में, जैसे हमारी पांच जो इंद्रियां हैं, उन जैसे आंखें हैं तो आंखें मतलब भगवान को देखकर, और पैर हैं तो पैर से मंदिर में मतलब भगवान के मंदिर में जाकर, अब मुंह है तो भगवान की भजन गाकर, भगवान की भजन सुनकर, तो ये पांचों को भगवान लगा मतलब भगवान की सेवा में लगा हम बिल्कुल। तो ये कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना मुश्किल है आसान मुश्किल है। है? आसान है मुश्किल? मुश्किल है प्रभु जी। मुश्किल है। नहीं प्रभु अच्छा। जी, जैसे जो भौतिक संसार में डूबे हुए हैं, उनको बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को लगाना पड़ेगा, इसलिए हाँ, मुश्किल है ये। हाँ, अगर देखें तो बिल्कुल ही आसान है। करना क्या है, इस जीव को प्रसाद खिलाना बस, है ना। भगवान को जो बना रहे हैं उसको भगवान को ऑफर करो और भगवान को खाओ, और भगवान उनके प्रसाद को खाओ आप, है ना। आंखों से क्या करना है, आपको जो है ना भगवान के दर्शन करने हैं वेरी सिंपल। मंदिर में आना है, इतना तो सिंपल है। हाँ लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है, भौतिकवादी लोगों को मंदिर में नहीं आना, मंदिर में लाना ही एक बहुत बड़ी, है ना, उसमें बल का प्रयोग, है ना, उसमें बल का प्रयोग, उसमें अपना इन्फ्लुएंस का, उसमें अपने प्रीचिंग का, इसमें अपने स्टेटस का, स्किल का यूज करना है ना? कि ठीक है उनको भगवान की सेवा में मंदिर में ले आए। जैसे ही मंदिर में आ जाएंगे, मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे तो इंद्रियां, उनकी आंखें, आंखों का कहाँ पे यूज हो गया? भगवान के दर्शन करने में। है प्रभु ना। जी हरे। यस संध्या माता जी, वेलकम। मैं मैं भौतिक संसार से हूँ, मुझे लेके आना थोड़ा सा मुश्किल था। मैं बहुत क्लासेस मिस कर देती हूँ, हाँ तो हाँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कभी कभी मेरे मन में आता है कि मैं क्लास ना लूं। फिर मेरा कुछ दिन से ना इंटरेस्ट बनने लगा है। हम्म। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बिल्कुल नास्तिक थी, भगवान का नाम लेती ही नहीं थी। तो अभी मेरे को ये होता है कि मैं क्लास अटेंड करने की, मतलब मेरे मन में आता है कि अटेंड करनी है। मतलब बहुत पहले ना, अच्छा एक्सपीरियंस। मैं भौतिक संसार से हूँ, मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं जबरदस्ती मन पे कंट्रोल करके लेके आती हाँ बिल्कुल, देखिए लाइव एग्जांपल है हमारे सामने, संध्या माता जी, है ना। फर्स्ट, मुझे याद है फर्स्ट क्लास में जब आई थी तो बोली थी मैं अथिस्ट हूँ है ना। और अभी जो है क्या हुआ, अभी देखो क्लास अटेंड करते करते, अब स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा लगा कि मैं 1 घंटा कैसे बैठूंगी, लेकिन अब क्या हो रहा है, पता नहीं उस चलता टाइम। भावना का उदय हो रहा है ना। जो भगवान, देखिए जो भगवान भक्ति इसमें भगवत गीता में बता रहे हैं वो ही चीज प्रैक्टिकली हो रही है। इसलिए कहते हैं भगवान कि ये भगवत गीता इट इज अ बुक ऑफ साइंस ना। ये साइंस बुक है। जैसे साइंस में क्या होता है कि थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिकल करेंगे, तो इसमें जो कुछ भी है वो दैट इज प्रैक्टिकल, है ना। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को, तो अब हम क्या कर रहे हैं, कानों को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, भगवत गीता का की श्लोक पढ़ रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, तो कानों को लगा दिए ना, ये इंद्रिय हमारी। और जैसे ही हमने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया तो क्या हुआ, कृष्ण भावना का उदय हो गया, कृष्ण भावना का उदय।
और भगवान की कृपा से जब उदय हो रहा है तो फिर और अपने आप ही मन करेगा। जैसे कल हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि अगर किसी को पीलिया हो गया है तो उसको मीठा अच्छा ही नहीं लगता, जबरदस्ती उसको पिलाया जाता है ना। लेकिन जब ठीक हो जाता है तो फिर अपने आप ही पीने लग जाता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर हमें शांति शांति कैसे मिलेगी, खुशी प्रसन्नता कैसे मिलेगी, जब हम भगवान को शांत करेंगे, भगवान को खुश करेंगे तो हम हमें शांति मिल जाएगी, है ना। बहुत अच्छा, थैंक यू संध्या माता जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और ये बहुत सारे लोगों के साथ है, बहुत सारे लोगों के साथ। मुझे याद है अभी तक हमारी सुनीता माता जी है, सुनीता माता जी जुड़ी थी, जो स्टार्टिंग में जुड़ी थी, एक दो क्लास ज्वाइन करने के बाद, है ना, जब मंदिर में पहली बार आई तो मेरे से मिली, मेरे से कहती है प्रभु जी अब ये बताओ मुझे और क्या करना है, क्या कोई इसके नियम भी हैं, क्या क्या रूल रेगुलेशन भी हैं। याद है माता जी, सुनीता माता जी, मुझे आपकी पहली वर्डिंग, पहली जो इंटरेक्शन जो मेरा हुआ, माता जी आई और मेरे से पूछती है कि पूजी कुछ कुछ नियम भी पालन करने के मुझे। अब देखिए बिल्कुल ही ब्लाइंड आके, मतलब कुछ पता ही नहीं है कि क्या नियम है। भक्तों के संग में आके क्या होगा, भक्त क्या बताएंगे, आपको भजन क्रिया के बारे में बताएंगे कैसे करना है ना। और अपने आप ही इतनी सिंसियर थी सुनीता माता जी कि पूरे नियम जो बताया उसको फॉलो किया, है ना, जो बताया। आरती माता जी हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़ी हुई है माता जी, है ना। अर्जुन प्रभु जी हैं, हाँ। तो बड़े मतलब ये प्रैक्टिकल, हम सभी के साथ प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल हो रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण भावना का अर्थ है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भावना, कृष्ण भावना का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की समझना, ये समझना कि एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू कृष्णा, ये मेरी तो है ही नहीं। जो भी मेरी चीज है, जो भी कुछ मेरे पास धन है, मकान है, गाड़ी है, ये मेरी नहीं है, ये किसकी है, ये भगवान श्री कृष्ण की है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूता नाम ज्ञातवा माम शांतिम पृच्छति, है ना। क्या कह रहे हैं भगवान, 5वें चैप्टर में आएगा ये, 5th चैप्टर पढ़ेंगे। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, है ना, कि मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता मैं ही हूं। जितनी भी तपस्या हम कर रहे हैं या जितने भी यज्ञ कर रहे हैं, उनका परम भोक्ता मैं ही हूं। कौन, कृष्ण। समस्त लोक, पृथ्वी लोक ही नहीं, जितने भी 14 प्लैनेट्स हैं, जितने भी लोक हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, उनके स्वामी कौन है, मैं हूं, कृष्णा। देवताओं, जितने भी डेमिगॉड्स हैं, देवताओं और समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी मैं हूं, कृष्णा, कृष्णा कह रहे हैं। तो सबसे बड़े हितैषी हमारे कृष्ण है ना। तो हमेशा गोपाल जी इस चीज को कहते हैं कि जो व्यक्ति ये समझ जाता है, क्या समझ जाता है, कि सभी चीजों के भोक्ता कौन है, कृष्ण है। सभी चीजों के कंट्रोलर कौन है, कृष्ण है। सभी जीवात्माओं के प्रोटेक्टर और फ्रेंड कौन है, वो कृष्ण है। जो व्यक्ति ये जान जाता है, वो मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति का लाभ प्राप्त करता है, उसे शांति मिल जाती है। तो शांति अगर हमें पानी है तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कृष्णा इज द सुप्रीम प्रोपाइटर, सुप्रीम कंट्रोलर एंड सुप्रीम फ्रेंड, है ना, प्रोटेक्टर। हमारे ध्यान रखते हैं, रूपा जी हमेशा इस श्लोक को जो है ना कोट करते हैं, हमेशा कोट करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन की किस बात पे भगवान ये उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन ने भगवान को बहुत सारे तर्क दिए, जब, है ना, जब दोनों सेनाएं खड़ी हैं और अर्जुन भगवान से कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके चलो, और फिर जब चारों तरफ देखते हैं
द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और बहुत सारे सगे संबंधी देखते हैं तो उनका गांडीव सरकने लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है उन्हें, है ना, टेंशन हो जाती है। और वहां पे बहुत सारे तर्क देते हैं, और वो तर्क देते हैं कि मैं कैसे अपने गुरुदेव का, अपने पितामह का वध करके उनके खून से रंजित शासन राज्य कैसे प्राप्त करूंगा, कैसे हम मैं भोगूंगा, है ना, कैसे मैं उस राज्य का भोग करूंगा जिसमें जिसके जिसका उनके गुरु और उनके पितामह का खून लगा होगा, उस राज्य को मैं कैसे भोगूंगा, है ना, भोगना, है ना। अर्जुन क्या कह रहा है, मैं कैसे भोगूंगा, है ना, पूरा व्यू ही डिफरेंट है, भोगना, है ना। जबकि भोगता कौन है, भोगता तो भगवान है। अर्जुन समझ रहा है कि मैं भोगूंगा, तो उसका आंसर यहाँ पे दे रहे हैं भगवान कि भोगों के बीच में रहकर भी कोई व्यक्ति किस प्रकार शांति प्राप्त कर सकता है, कि मुझे भोग, मैं भोगता भी रहूं, है ना, क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं है जो मैं अपनी इंद्रियों को भोगता भी रहूं और मुझे शांति भी मिल जाए, है ना, प्रसन्नता भी मिल जाए, है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति भोगों के बीच में रहकर भी कोई व्यक्ति किस प्रकार शांति प्राप्त कर सकता है। कैसे, बहुत अच्छी तरह से समझने वाली बात है। अर्जुन का कहना है कि भोगों को भोगने से हम कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते, और यहाँ पे भगवान अर्जुन से भोगों को भोगने की बात नहीं कर रहे। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हम जो है इन भोगों को भोगते हुए भी, है, कैसे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जिस प्रकार नदियों के जल समुद्र में प्रवेश करते हैं, है ना, नदियों के जल, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष भी भोगों का प्राप्त करके भी अभिमानी अर्थात अथवा प्रतिष्ठित नहीं बनता। कैसे समझेंगे इसको, जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र, समुद्र के अंदर बहुत सारी नदियां गिरती हैं, है ना, अपने आप, जितनी भी नदियां वो कहाँ गिरती हैं, समुद्र में गिरती हैं। तो समुद्र में का पानी लेवल इंक्रीज होता है क्या, इन नदियों का पानी गिरता है तो समुद्र का लेवल बढ़ जाता है क्या, और ना ही कम होता है, वो लेवल पे रहता है। तो समुद्र को कोई प्रतिष्ठा नहीं, अभिमान नहीं होता, कोई अभिमान नहीं होता कि ये नदियां जो है बहुत सारा पानी मेरे अंदर लेके आ रही हैं, इकट्ठा होता जा रहा है। तो इसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ। कि हमारे पास भी बहुत सारी चीजें आती हैं, मान लो भगवान की कृपा से हमारे पास धन आ गया, है ना, हम हरे कृष्णा बाबू जी। अच्छी फैमिली हरे आ गई। कृष्णा। हाँ, ये सरिता माता जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, डिस्टर्ब आ रही है। मेरी आवाज मुझे ही क्लियर आ नहीं रही आ है, रही है? सबकी आ रही है। नहीं, क्लियर है आवाज तो, क्लियर है माता जी सही आ रही है। ठीक है, ठीक है। आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी माता, थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे समुद्र की प्रतिष्ठा अचल रहती है, समुद्र में बहुत सारी नदियां गिरती है तो उसकी जो प्रतिष्ठा, उसकी जो स्टेटस है वो अचल रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं रहता, ना उसका लेवल बढ़ता है ना घटता है, अचल रहता है। इसी तरह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो भोगों को प्राप्त करने पर अभिमानी नहीं बन जाता, उसको घमंड नहीं आ जाता, समझे। इस सेवा में एंगेज कर देता है, ठीक है। जैसे वो खुद 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 भोगता नहीं बनता। कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति, मान लो हमारे पास धन आ गया भगवान की कृपा से, है ना, बहुत सारा धन आ गया, अब हमारे पुराने कर्माज हैं, है ना, ऐसे कर्माज किए होंगे बिना प्रयास के, बिना बिना प्रयास नहीं कह सकते, नॉर्मल प्रयास करने से,
नॉर्मल एफर्ट करने से हमारे पास भगवान की कृपा से धन मिल गया हमें, है ना, बहुत अच्छा परिवार मिल गया, बहुत अच्छा धन है, तो उस धन से हम हमारे अंदर घमंड नहीं आ जाना चाहिए। जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है वो उसे घमंड नहीं आता। वो क्या कहता है कि ये जो धन मिला है मुझे, ये किसकी वजह से मिला है? कृष्णा की वजह से ही मिला है, और ये धन कृष्णा की सेवा में ही लगना चाहिए। यानी कि चाहे अच्छी बड़ी गाड़ी है घर में, चाहे बड़ा बंगला है, नो प्रॉब्लम, है ना। ये नहीं है कि एक भक्त जो है बिल्कुल गरीब ही रहता है। भक्त जो है हमारे बहुत अमीर अमीर भक्त भक्त भी है ना, भगवान के। लेकिन उनके अंदर कभी भी ये भावना नहीं आती कि ये धन मेरा है ना? उनको क्या रहता है कि ये जो कुछ है ये भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवान की सेवा में, मान लो आपके पास बड़ी गाड़ी है भगवान की कृपा से, है ना, तो आप अगर कृष्णा कॉन्शियस हैं, अब आप भगवान के भक्त हैं, तो आप उसका यूज कैसे करेंगे? मंदिर में आने के लिए करेंगे, या मंदिर में किसी भक्त की सेवा करेंगे ना, किसी तरह से आपको कॉन्शियसनेस क्या रहेगी कि मुझे इस चीज को भगवान की सेवा में एंगेज करना है। ये कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है ना। तो इसलिए समुद्र का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे समुद्र में नदियां गिरती हैं और समुद्र अचल रहता है, विचलित नहीं होता। बहुत सारी नदियां गिरती हैं, वो विचलित नहीं होता समुद्र। ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति भी जो कुछ उसे मिलता है उसे स्वीकार कर लेता है ना। जैसे समुद्र स्वीकार करता है ना, नदियों में से कितना ही पानी आ जाए सारा स्वीकार, ओके रख लेता हूँ मैं, दे दो जितना भी पानी ला रही है दे दो। ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति भी जितना भगवान की कृपा से जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करता है, बट एक्सेप्ट करने के बाद उसको क्या करता है? उसको भगवान की सेवा में ही एंगेज कर देता है। दिस इज द पॉइंट। अपने भोगने के लिए उसे यूज नहीं करता, बल्कि कृष्ण की सेवा के लिए यूज करता है ना। तो जैसे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि मान लो आपको, आप रोड पे जा रहे हैं और आपको एक 500 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिल जाए। रोड पे जा रहे हैं, 500 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिल गया, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे विवा माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी हम्म। गरीब व्यक्ति हरे को कृष्ण। दे देंगे या मंदिर के दान पेटी में डाल देंगे प्रभु जी। किसी गरीब व्यक्ति को दे देंगे, ठीक है। और राजश्री माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी मुझे कितनी बार मिले पर हम लोग दान पात्र में डाल देते हैं मंदिर। दान पेटी में डाल दिया, वेरी गुड। और देवेश प्रभु जी? प्रभु जी अगर जैसे कई बार ऐसे मिले हैं तो यही किया है, जैसे हमारे यहाँ प्रेस वाला है, उसका बच्चा है तो उसके लिए बुक्स वगैरह ला के दे दी उसको, या भाई मंदिर में दे दिए, या जैसे गौशाला वगैरह में, इसी तरीके से करते हैं प्रभु जी। शिवांग प्रभु जी क्या हाँ करेंगे? जी, दान में लगाएंगे, बस ये हमारे थे ही नहीं। हाँ, देखिए तीन तरह के लोग होते हैं, तीन तरह के। यस संजय माता जी, यस प्रभु जी मुझ संजय। मेरे बहुत मेरे बहुत खोए भी हैं, और जो मुझे मिले प्रभु जी मैं भी अपने पास रख लेता हूँ। नहीं, क्या देखो, किया? मैं झूठ नहीं बोलती कि मैं हाँ, मैं ये कर देती हूँ, मैं अपने पास रख लेती हूँ उसको लकी नोट में समझ के अपने पर्स में। नहीं, आपकी आवाज आपकी आवाज कट रही थी माता जी, क्या कह रही थी आप? दोबारा से बताओ। प्रभु जी मैं कह रही थी, मैं झूठ नहीं बोलती, लकी नोट समझ के मैं अपने पास पर्स में रख लेती थी। वेरी गुड। यस अशोक चावला प्रभु जी। यस प्रभु जी, लकी नोट समझ के मैं भी अपने पास रखता हूँ। अच्छा, जैसे ठीक है। कोई अच्छी बात मिलती है हमें, वो हम अपने पास रख लेते हैं, वैसे ही नोट भी लकी समझ के अपने पास रख लेते हैं। ओके, देखिए तीन तरह के लोग होते हैं, तीन तरह के। एक व्यक्ति तो जो होता है बिल्कुल विरक्त, है ना, उसे पता है कि कर्मों के रिएक्शंस क्या होते हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसको गया रोड पे देखा 500 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, तो देखा 500 रुपए का है, ओहो ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इसलिए मुझे
लेना भी नहीं है, देख के चला जाएगा। ठीक है। दूसरा व्यक्ति कैसा होगा? दूसरा व्यक्ति आएगा, देखेगा अरे 500 का नोट है, आगे देखेगा पीछे देखेगा कोई नहीं है, उठाएगा जेब में रख लेगा, फिनिश। लड़की समझ। ठीक है, लकी नोट। प्रभु जी मुझे तो तीसरा 1 रुपए का सिक्का भी मिलता है, मैं तो वो भी उठा लेती हूँ। यस। लकी और समझ के। यस यस, ओके। सभी के लक्ष्मी। साथ ऐसा ही था माता जी। तीसरा व्यक्ति क्या है? तीसरा व्यक्ति उसको उठाएगा, 500 का नोट है, उठाएगा, पूछेगा किसका है ना? नहीं मिलेगा, मंदिर में जाएगा, भगवान की सेवा के लिए डाल देगा, है ना? तो इनमें से कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति कौन है? जो मंदिर में जाएगा भगवान की सेवा करेगा, भगवान की सेवा में डालेगा। यस, दिस इज द स्थिर व्यक्ति जो है। एक्चुअली क्या है कि क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति को पता है कि ये जो चीज मेरी नहीं है, जो चीज मेरी नहीं है, अगर मैं उसको रख भी लूंगा तो फिर उसको जो है मुझे उसका जो है ना डेबिट, वो जो है क्रेडिट मेरे अकाउंट में हो जाएगा। उसका कभी ना कभी अकाउंट से डेबिट होना जरूरी है, समझे ना? तो बेटर ये है कि कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति समझता है कि ये मेरा है ही नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, जिसकी भी है सारी प्रॉपर्टी के मालिक तो भगवान है। इसलिए जो प्रोपराइटर है, जो इस प्रॉपर्टी का मालिक है, उसी को रिटर्न कर दिया जाए, है ना? तो भगवान सबके मालिक है। या तो कोई मिल जाए, या तो कोई मिल जाए जिसका गिरा हुआ है। अगर गिरा नहीं है तो फिर सबसे बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी क्या है? मंदिर में डालो। क्यों? क्योंकि वो रुपये, वो जो मनी है, वो भगवान की सेवा में एंगेज हो। सबसे वेलफेयर, सबसे, अगर हमें किसी का भला करना है ना, किसी की सबसे बड़ा वेलफेयर करना है, तो उसका वेलफेयर हम तभी कर सकते हैं जब उसको हम कृष्णा से जोड़ दें, कृष्णा से कनेक्ट कर दें, है ना? मान लो अब हमने उस 500 से गरीब का को खाना खिला दिया, है ना? ये भी करते हैं ना कि चलो मेरा नहीं है, चलो गरीब में बांट देते हैं, भाई मेरा नहीं है ना? तो वो तो गरीबों का भी नहीं था, वो पैसा तो किसी और का था, है ना? तो बांटने से क्या हो गया? आप तो है अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य काम कर रहे हैं, पर पुण्य कर्म का भी आपको रिएक्शन भोगना पड़ेगा। आपने किया तो काम अच्छा, लेकिन आप खुद ही फंस गए उसमें। कैसे फंस गए? उस पुण्य कर्म को भोगने के लिए आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। तो जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है वो जानता है कि मुझे फंसना नहीं है ना? मुझे फंसना नहीं है ना? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आपको ना तो अच्छे कर्म करने हैं, ना बुरे कर्म करने। अच्छा, इस बात पे बहुत आर्ग्यूमेंट होता है। कहते हैं प्रभु जी आप देखिए, आप क्या कह रहे हैं, अच्छे कर्म तो अच्छे होते हैं, आप क्यों कह रहे हैं अच्छे कर्म भी नहीं करने चाहिए, है ना? तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल भी मिलेंगे आप, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल भी मिलेंगे, और दोनों फलों को भोगना पड़ेगा। और भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेते ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार मेजर प्रॉब्लम, और 3 तरह के ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, 3 तरह के ताप गिफ्ट में मिल जाएंगे। और फिर इनको करते करते फिर बहुत कर्म हम कर बैठेंगे, क्योंकि एवरी सेकंड वी आर डूइंग कर्मास, और फिर उनका रिएक्शन, फंस जाएंगे। तो मुझे तो फंसना नहीं है। कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति को पता है कि आई डोंट वांट टू बी, उसको दोबारा से मुझे फंसना ही नहीं है, इंटेंगल नहीं होना उसमें। इसलिए जो है हमारी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? एटीट्यूड ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसे समझना कि एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू कृष्ण। मैं भोगता नहीं हूं, अगर कुछ मुझे मिलता है तो उसको भी मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। अच्छा धन मिलता है, अच्छे परिवार में जन्म मिला, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसको मैं यूटिलाइज करूंगा भगवान की सेवा करने में, है ना? कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, है ना? तो अमीर, अगर किसी व्यक्ति को जब धन मिला है तो उसको पिछले कर्मों के बेसिस पे मिला है ना?
उस समय पे उसको हो सकता है नॉलेज ना हो, लेकिन इस समय पे नॉलेज होगी कि उस कर्मों की वजह से तो मुझे अब धन मिल रहा है, लेकिन अब इस धन को मैं ऐसे यूटिलाइज करूंगा कि मुझे अब इस जन्म मृत्यु के चक्र से ही छुटकारा मिल जाए, मुझे इन इन इस भौतिक दुनिया में, इस जेल में दोबारा से नहीं आना, है ना। तो इस तरह से हमें अपनी लाइफ को मोल्ड करना है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल है ना, शिव प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी को जितना भी, प्रभुपाद जी जब प्रीचिंग करते थे अमेरिका में, और फिर बाद में पूरे वर्ल्ड में प्रीचिंग कर रहे थे प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी को बहुत सारा धन मतलब डोनेशन में मिलता था। जहां पे भी जाते थे बड़े बड़े अमीर लोग प्रभुपाद जी को डोनेशन देते थे। प्रभुपाद जी ने एक भी पैसा अपने पास नहीं रखा, सारा जितना भी धन मिलता था उस धन को भगवान की सेवा में एंगेज करते थे। बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए। टेम्पल्स क्यों बनाए? कि अच्छे बड़े टेम्पल्स होंगे तो लोग टेम्पल्स में आएंगे और भगवान का संदेश सुनेंगे। सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया, है ना। तो जो कुछ मिल रहा है हमें, उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। अच्छा, बहुत सारा धन मिल रहा है, वेरी गुड, एक्सेप्ट इट, नो प्रॉब्लम, लेकिन भगवान की सेवा में लगाना है। युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल है। युधिष्ठिर महाराज और पांडव, पांचों पांडव, है ना, जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे, है ना, युधिष्ठिर महाराज, तो राजसूय यज्ञ करना बहुत आसान नहीं है। राजसूय यज्ञ कैसे होता है कि पूरी पृथ्वी पे, है ना, जितनी भी पृथ्वी के जो राजा हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना था राजसूय यज्ञ में। अब जो उनके जो मित्र राजा थे, वो तो अपनी मर्जी से आके भगवान की सेवा कर रहे थे। उस यज्ञ में जो जो यज्ञ होता था उसमें सेवा करनी होती थी राजाओं को। और जो ईर्ष्या करते थे, उनको जो है उनसे लड़ाई करनी होती, तो उनको जबरदस्ती उनसे लड़ाई करके जब हार जाते थे फिर उनको लाके यज्ञ में काम कराते थे, यज्ञ में सेवा करवाते थे। ये राष्ट्रीय यज्ञ था, तो बहुत आसान नहीं था। लेकिन सारा का सारा जो यज्ञ युधिष्ठिर महाराज जो यज्ञ कर रहे थे, वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं कर रहे थे। उनका पर्पज ये था कि किस तरह से हम राजयोग करें और भगवान कृष्ण की सेवा करें, जिससे कि भगवान कृष्ण की प्रतिष्ठा बढ़े। कैसे? इस तरह से बढ़े कि लोगों को पता चले कि भक्त के ऊपर से कितने ही अन्याय हो, कितने ही दुख आए, उन दुखों के बाद भी भगवान कृष्ण जो है भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्त वत्सल है ना। तो इस सत्य की स्थापना करने के लिए जो है युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्रीय किया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे, बिल्कुल शुद्ध भक्त थे, है ना। किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता था, क्योंकि जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो फिर हमें किसी चीज का अभाव नहीं है ना। युधिष्ठिर महाराज जब कृष्ण ने एस्टेब्लिश कर दिया, कहाँ पे कुछ भी चीजों की जरूरत नहीं थी, सब कुछ, एवरीथिंग इज कमिंग, है ना। बारिश अपने समय पे आती थी, जितनी बारिश की जरूरत थी उतनी बारिश मिलती थी, नदियों में पानी रहता था, हिमालय पर्वत जो है बड़े बड़े जो है, मैं रतन और जो ज्वेल्स प्रोड्यूस करते थे, सब कुछ, एवरीथिंग इज कमिंग, बिल्कुल राइट प्रोपोर्शन में। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तो बाढ़ आ गई है ना। कभी बारिश, अभी कभी बारिश ही नहीं हो रही तो सूखा पड़ गया है ना। ऐसा नहीं। तो जिस प्रकार समुद्र, है ना, युधिष्ठिर महाराज की भावना इतना भारी ऐश्वर्य पाकर भी बदले नहीं, है ना। इतना पूरी पृथ्वी के राजा बन गए युधिष्ठिर महाराज, लेकिन उनकी भावना नहीं बदली। भावना क्या थी? कि मैं तो भगवान का सेवक हूँ, ये ही उनकी भावना थी। तो हम चाहे कितने ही बड़े बन जाएं, कितना ही धन हमारे पास आ जाए, हमारी कॉन्शियस यही नहीं, मैं तो भगवान का दास हूँ, है ना। इस दास को भगवान की सेवा में ही जुड़ना है। तो शांति का अर्थ है दुख और भय से मुक्ति। शांति का मतलब दुख और भय से मुक्ति। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि भोगों को प्राप्त करने पर भी भक्त
अचल प्रतिष्ठित बना रहता है, अचल रहता है, उसको ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं आते। ऐसा नहीं है कि भक्त के पास भोग करने की बहुत सारी वस्तुएं आ गई और उससे घमंड आ गया, है ना, ऐसा नहीं है। बल्कि उन भोगों के द्वारा भगवान की प्रतिष्ठा ही बढ़ानी है। जितना भी धन है, कि जितनी भी संपत्ति है हमारे पास, उससे क्या करना है, भगवान की प्रतिष्ठा बढ़ाने की का प्रयास करेंगे हम। और जैसे ही हम भगवान की सेवा में लगाएंगे अपना सारा धन, अपनी स्किल, है ना, अपना स्टेटस, अपनी एजुकेशन, इस सारी चीजों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और जब हम लगाएंगे तो फिर क्या होगा, हम जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। जन्म मृत्यु के भय से मुक्त होने का मतलब हमें शांति प्राप्त होगी। शांति का मतलब क्या बताया था, जन्म मृत्यु के भय से छुटकारा पाना, है ना, दुख और भय से। अशांतस्य कुतः सुखम, अगर मन अशांत है तो फिर सुख कहाँ, है ना। 66 श्लोक में पढ़ा था ना, अशांतस्य सुख है कुतम। जो अशांत है, जिसका मन शांत नहीं है, उसको सुख मिल ही नहीं सकता। तो अगर सुख चाहिए तो मुझे शांति लानी पड़ेगी, मन को शांत करना पड़ेगा। और मन शांत कब होगा, जब आप करके देखो, आप एक प्रैक्टिकल है, सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब भी आप अपनी किसी चीज को भगवान की सेवा में लगाओगे ना, आपको शांति मिलेगी। ट्राई इट, है ना, ये मेरा चैलेंज है भगवत गीता। आप अपनी एजुकेशन को, अपनी स्किल को, किसी चीज को भी आप भगवान की सेवा में लगा के देखो, आपको शांति मिलेगी। आपको लगेगा कि कितना खुशी मिल रही है, कितना अच्छा हो गया, मैंने इसको भगवान की सेवा में लगाया। आप सिंपल से कुकिंग की सेवा, चाहे इवन गार्लैंड की सेवा करो, गार्लैंड की सेवा भी करोगे ना, आपको बहुत खुशी मिलेगी। इससे एक्सपीरियंस, अशांत कुतः। तो अगर शांति नहीं है तो फिर सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। सुख के सभी साधनों को प्राप्त करने पर यदि व्यक्ति अशांत है, सुख के सारे साधन मिल गए, है ना। अब ये वेस्टर्न कंट्रीज में, अब इंडिया में तो चलो इतने पैसे, इतने अमीर नहीं थे, अब तो बहुत सारे अमीर हैं ना। पहले वेस्टर्न कंट्रीज में लोग सारे जो है, सारी सुख सुविधाएं हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका, यूरोपियंस, है ना, जितनी भी कंफर्ट्स हैं, सारी जो है ना लग्जरीज हैं उनके पास। उसके बाद भी वो अशांत है। उसके बाद भी वो डिप्रेशन में चले, डिप्रेशन रेट सबसे ज्यादा है वहाँ, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में। डिप्रेशन, सब कुछ, सारा कंफर्ट लेवल है, पैसा है, धन है, दौलत, सब कुछ है, बट डिप्रेशन रेट सबसे ज्यादा है उधर। तो यदि व्यक्ति इन साधनों को प्राप्त करने के बाद भी अशांत है, तो वह कैसे सुख प्राप्त कर सकता है ना। इसके बाद भगवान कहते हैं ना काम कामी, इसका जो लास्ट वर्ड है, सा शांतिम अपूर्णोति ना काम कामी, ना काम कामी, इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। जो व्यक्ति कामनाओं को चाहता है वह भोगों को प्राप्त कर शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जिसकी कामनाएं है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, है ना, वो इन भोगों को प्राप्त करने के बाद भी वो शांत नहीं हो सकता। मान लो आपकी इच्छा है कोई, और वो इच्छा पूरी करनी है, ठीक है, इच्छा पूरी होगी। अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो क्या आप शांत हो जाओगे? नहीं प्रभु। दूसरी इच्छा तुरंत खड़ी हो जाएगी, दूसरी इच्छा तुरंत खड़ी हो जाएगी। आज मुझे अच्छी नौकरी मिली है, मुझे मान लो अच्छी कंपनी नौकरी चाहिए, 1 लाख सैलरी है। जैसे ही 1 लाख की सैलरी मिलेगी, 1-2 महीने के बाद ही आपको लगेगा अच्छा, मुझे तो अब जो है ना कुछ अच्छी, इससे भी अच्छी, ज्यादा अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए। इच्छाएं कंप्लीट होने के बाद भी आपको शांति नहीं मिलेगी, ये भगवान बता रहे हैं। शांति अगर प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान की सेवा में इंगेज करना पड़ेगा, भगवान को शांत करना में, तभी शांति मिलेगी। जो व्यक्ति भोगों को प्राप्त कर उन्हें भोगना चाहता है वह शांति कभी भी प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि अशांति प्राप्त करेगा। अशांति प्राप्त करने का अर्थ है कि वह और अधिक भयभीत होता चले। अशांति मतलब और ज्यादा भय, डर लगने लगेगा उसे, अशांति हो गया।
बता रहे हैं कि जो लोग धन का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में तथा इंद्रिय तृप्ति में करते हैं, उन्हें अपने पुत्रों से भी भय लगने लगता है। ये शास्त्रों का वर्णन है। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति अपने धन को उपयोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में और इंद्रिय तृप्ति करने में लगाते हैं, उन्हें अपने पुत्रों से भी डर लगने लगता है, अपने बच्चों से भी डर लगने लगता है। तो तो फिर उन्हें अपने सेवक, अपने जो उनके नौकर हैं, उनके सगे संबंधी हैं और फ्रेंड हैं, उनका तो कहना ही क्या है ना। भगवान चैतन्य के पीछे, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो संकीर्तन करते थे, है ना। संकीर्तन, और लाखों लाखों लोग होते थे उनके कीर्तन पार्टी में। जब संकीर्तन करते थे लोग, लाखों लोग, तो वहां पे जो है ना मुसलमान राजा होता था, मुसलमान बादशाह। तो मुसलमान, उसका नाम था हुसैन, हुसैन शाह। हाँ, उस समय बंगाल का जो राजा था हुसैन शाह था। वो कहता है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये चैतन्य महाप्रभु, ये 100% भगवान है ना। कैसे भगवान है? तो उसका लॉजिक क्या है? कहता है कि ये व्यक्ति जहां पे भी जाता है, लाखों लोग इसके पीछे पीछे चलते हैं और इसको डर नहीं लगता, है ना। और पीछे क्यों चलते हैं? उनको सैलरी नहीं देता, है ना। वो उनको पैसे नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, फिर भी इनके साथ साथ जो है ना लाखों लोग होते हैं। मेरी सेना में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे नौकर हैं, उनको मैं सैलरी देता हूँ, उसके बावजूद भी, है, उसके बावजूद भी मुझे उनसे डर लगता है कि ये कब जो है ना गलत गलत काम कर दें, है ना। समझे? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि एक दिन भी मैं इनको खाना ना दूं, इन नौकरों को, और इनकी सैलरी रोक लो एक दिन भी, तो ये क्या है, मेरे ही अगेंस्ट विद्रोह कर देंगे। और ये एक व्यक्ति है, इसके पीछे ना कुछ सैलरी देता है, ना कुछ देता, कुछ भी नहीं। लाखों लोग इसके जो है ना एक कहने पे किधर से किधर चले जाते हैं। तो हुसैन शाह कहता है कि ये बिल्कुल भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है। रूपा जी, आ, काम, कामी शब्द की ना तीन व्याख्या करते हैं, तीन प्रकार से। तीन तरह के कामी लोग हैं। कौन कौन से? एक होते हैं भक्ति, भुक्ति कामी। भुक्ति माने जो उन्हें अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ चाहिए, कामनाएं, इंद्रिय तृप्ति के लिए, भुक्ति कामी। दूसरा है मुक्ति कामी, जिनको मुक्ति चाहिए, मुक्ति की इच्छा चाहिए। और तीसरे हैं सिद्धि कामी, जिनको सिद्धियां चाहिए, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्त होता है, भक्त को इन तीनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। ना तो भुक्ति चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना ही, है, ना ही सिद्धियां चाहिए। एक भक्त को भगवान की सेवा चाहिए बस। और भगवान की सेवा करने मात्र से ही हम खुश रह सकते हैं, है ना। भगवान की सेवा करने मात्र, तो इसलिए हमें सिद्धियां नहीं चाहिए। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकल अशांता, है ना। जो भुक्ति, मुक्ति, ये तीनों चीजें, इनको मिलने के बाद भी ये अशांत रहेंगे। किसी को सिद्धियां मिल जाएंगी ना, सिद्धियां मिलने के बाद भी अशांत है। भुक्ति, इंद्रिय तृप्ति करने की पूरा उनको वो स्वतंत्रता मिल जाए, सब कुछ, तब भी अशांत रहेंगे। ययाति महाराज, ययाति महाराज की स्टोरी सुनी है? ययाति महाराज की किस किस ने सुनी है? राष्ट्रीय माता जी ने, और किसी ने सुनी? ययाति महाराज, गीता माता जी ने सुनी। ययाति महाराज जो है राजा थे, और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना है। इंद्रियों को संतुष्ट करना। उन्होंने 10,000 साल तक, राजा थे, किसी चीज की कमी नहीं, 10,000 साल तक इंद्रियों को पूरा संतुष्ट किया। जितनी जो भी इंद्रिय जो कुछ मांगते हैं, है ना, वो जो चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। 10,000 साल तक पूरी इंद्रियों को भोगा, और 10,000 साल तक भोगने के बाद फिर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं।
जयाति माता कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं 10,000 साल तक मैंने भोगने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंद्रियां जो है ना एक बकरे के समान है। बकरा है ना, बकरा होता है ना, उसको इंद्रिय तृप्ति की सुविधा कहीं पे भी मिल जाए वहीं पे ये इंद्रिय तृप्ति करने लगे। कह रहा जितना ज्यादा मैंने भोगा उतने ही ज्यादा ये जो है ना भड़क रही है मेरी इंद्रिया। इन इंद्रियों को जितना हम संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे इतनी इंद्रियां उतनी भड़केंगी, है ना। तो सिर्फ इंद्रियों को संतुष्ट करने का एक ही तरीका बचा है बस। क्या तरीका बताया? क्या तरीका है इंद्रियों को संतुष्ट करने का? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा में एंगेज करो, बस। ठीक है, इस श्लोक में ये था। टाइम भी हो गया, 4 मिनट्स ओवर, तो यहीं पे बंद करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कल की क्लास हमारी, आज फ्राइडे है ना, कल की क्लास 8:45 से स्टार्ट होगी, पता है ना। सैटरडे को 8:45 8:45 पे ज्वाइन करना, प्रभुपाद की बुक पढ़ेंगे, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे